हेलो स्टूडेंट, आज हम BHIE 144 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और लगभग हम 15 क्वेश्चन को वीडियो में शामिल करेंगे और इन 15 क्वेश्चन पर लगभग 3 से 4 वीडियो होगा। तो उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी इस विषय पर और अच्छे से हो सके। तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि चरित्रात्मक रचनाओं को ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों माना जाता है। तो देखिए, चरित्रात्मक रचनाओं को ऐतिहासिक ग्रंथ मानने के कई कारण हैं। आगे हम पढ़ते हैं और इसका उत्तर समझते हैं। भारतीय इतिहास लेखन में चरित्रात्मक रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। इन ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य केवल किसी शासक या महापुरुष का जीवन वृत्त प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उस युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन भी हुआ है। उदाहरण स्वरूप समझे तो बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र केवल राजा हर्षवर्धन की जीवनी नहीं है, बल्कि उस समय उसमें समकालीन समाज, प्रशासन, राजनीति और धार्मिक जीवन का भी चित्रण किया गया है, जिससे हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। चरित्र साहित्य की विशेषता यह है कि लेखक अपने नायक की महानता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन साथ ही घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण देता है। जैसे विक्रमांक देवचरित या रामचरित में समकालीन राजनीतिक स्थिति की झलक मिलती है। इन ग्रंथों से हमें दरबार की कार्य प्रणाली, शिक्षा, संस्कृति, धार्मिक प्रवृत्तियों और जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे हम देखें, यद्यपि इनकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें अलंकार और अतिशयोक्ति भी मिलती है, क्योंकि उस समय के जो लेखक या दरबारी कवि होते थे वे कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा करते थे। परंतु यदि समालोचनात्मक दृष्टि से पढ़ा जाए तो हमें बहुमूल्य ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चरित्रात्मक रचनाएं साहित्य और इतिहास दोनों का संगम है। ये ग्रंथ हमें समझाने में मदद करते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में साहित्यिक कृतियों का भी गहरा महत्व है। तो इस प्रकार से हमने चरित्रात्मक रचनाओं को पढ़ा और समझा और इसका इतिहास लेखन में क्या महत्व है और इसे ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों माना जाता है, इस चीज को समझाने का मैंने प्रयास किया है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राय वाचचुम चमू में का इतिहास लेखन में महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, राय वाच चमू भारतीय क्षेत्रीय इतिहास का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह आंध्र प्रदेश की एक साहित्यिक कृति है। इसमें स्थानीय राजाओं के जीवन, उनकी उपलब्धियों और सामाजिक धार्मिक संदर्भों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ इस बात को दर्शाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर भी इतिहास लेखन की सशक्त परंपरा थी। वहीं देखें तो राय वाचचमू का महत्व 3 दृष्टियों से समझा जा सकता है। पहला, इसमें समकालीन या तत्कालीन राजाओं की नीतियों, युद्धों और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जो राजनीतिक इतिहास की समझ देता है। दूसरा, इसमें धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक जीवन का वर्णन है, जिससे सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तीसरा, यह ग्रंथ स्थानीय बोली और साहित्यिक शैली में लिखा गया है, इसलिए यह क्षेत्रीय साहित्य और लोक जीवन का परिचायक भी है। इतिहासकार जो है यह राय वाचचमू ग्रंथों को केवल साहित्य नहीं मानते, बल्कि इन्हें एक प्रकार के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखते हैं। यह ग्रंथ दर्शाता है कि भारतीय इतिहास लेखन केवल संस्कृत या फारसी तक सीमित नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रामाणिक कार्य हुआ है। इसलिए राय वाचचमू का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत अधिक है। तो इस प्रकार से मैंने राय वाचचमू का इतिहास लेखन में महत्व को आसान और सरल शब्दों में उत्तर देने का मैंने यहाँ प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप भी इसके उत्तर को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम राजतरंगिणी का इतिहास लेखन के महत्व और जैन ऐतिहासिक परंपरा का वर्णन करते हुए
पॉम चडियम पर टिप्पणी लिखने को जो बोला जाता है, इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।